बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर रज़ा ख़ान और अपने बोलते कालम के साथ आज का मेरा कालम का जो उन्वान है वो लाहौर की ख़ानदानी दुश्मनियाँ, जिसमें एक और जान चली गई। और ये दुश्मनी जो है बहुत ही समझे ख़तरनाक होती चली जा रही है। इसमें अब तक कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी। और मीर बलाज के बाद तो ये तवक्को की जा रही थी कि ये और खून रेज़ी जो है वो होगी, और वही हुआ कि तीफ़ी भट्ट ग्रुप के जो हैं उन जो जवेद भट्ट साहब, उनको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल इनको शाहराह पर किया गया, जो कि मेन मरकज़ी शाहराह जिसको किनार रोड कहते हैं उस पर किया गया। और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर सकी। नामज़द ज़रूर हो गए उसमें, लेकिन ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं ये कैसे परवान चढ़ती हैं, और लाहौर में कौन कौन जो है ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो है वो कर चुका, और कितने लोग कत्ल हुए, ये आज का मौजू है। जिसमें सबसे पहले मैं ये ज़िक्र कर दूं कि ये जो लड़ाई है जो कि इस वक्त बिल्ला ट्रक्का वाला और तीफ़ी भट्ट से शुरू हुई थी, जो कि एक मामूली से मुर्शिद रज़ी के प्लॉट से शुरू हुई। और वहाँ पर कहा ये जाता है जो कि वहाँ पर बिल्ला पहलवान जो कि शालमी में अड्डा चलाते थे, इसलिए उनको बिल्ला ट्रक्का वाला कहते थे। उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया। उस थप्पड़ की गूंज जो है आज तक गोलियों की तरतराहट के साथ मौजूद है, जिसमें एक के बाद एक जो है वो जान जा रही है। 3 नस्लें जो हैं, बिल्ला ट्रक्का वाला खुद, फिर उनका जो बेटा था आरिफ मीर, वो टीपू जिसको टीपू ट्रक्का वाला कहते थे वो, और उसके बाद मीर बलाज उनका पोता जो है वो अब तक कत्ल हो चुके। और तीफ़ी भट्ट ग्रुप के जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई हैं जवेद भट्ट, उनको अब मर्डर किया गया है। तो ये ख़ानदानी दुश्मनियों की रवायत जो है ये बड़ी पुरानी है। ख़ुद बिल्ला पहलवान के वालिद, आप समझे, मीर बलाज के परदादा जो हैं वो भी कत्ल किए गए थे, लेकिन वो ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा नहीं था। लाहौर में ख़ानदानी दुश्मनियाँ कोई नई नहीं हैं, ये बड़ा पुराना सिलसिला है। यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद से जब कश्मीरी ख़ानदान आए अमृतसर से, और बाकी यहाँ की अराई बरादरियाँ थीं, ये इनमें क्लैश हुआ। बहुत सारे क्लैश जो थे वो जायदादों पर थे, और जायदाद के हसूल के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं। सबसे मशहूर अगर समझा जाए तो असगर सनी, जिनको कहा जाता है, जो कि रहील शेख रहील असगर जो हैं उनके वालिद थे शेख असगर, और उनकी जो लड़ाई थी वो मराज दीन उर्फ माजा सिख के साथ थी। ये बड़ी मशहूर ख़ानदानी लड़ाई थी जो कि एहतताम पजीर हुई। इसमें शकील असगर जो थे, रहील असगर के भाई, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके भाई की इसमें जान गई। शेख असगर को मार दिया गया और हमला किया गया मराजदीन के बेटे जो के गुड्डू के नाम से मशहूर हैं, उन पर जब हमला किया गया मियाँ गुड्डू पर, तो उसके बाद रहील असगर जो हैं वो अपने, कहा जाता है कि अपनी फैमिली के साथ गए और उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर सुलह की। इसी तरह नूरा कश्मीरी और बाबर भट्ट की दुश्मनी थी। नूरा कश्मीरी जो थे उनको हमायत हासिल थी तीफ़ी भट्ट की, और बाबर भट्ट जो थे इनको हमायत हासिल थी बिल्ला ट्रक्का वालों की। तो इस तरह से ये लड़ाई भी जारी रही। बाबर भट्ट भी आपको पता है कुछ अर्सा पहले जो है कत्ल हुए। तो एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त भी लाहौर में इन 40 सालों में अगर आप इसका छोटा सा एक जायचा बनाएँ तो 800 के करीब अफराद जो हैं अब तक कत्ल हो चुके हैं इन ख़ानदानी दुश्मनियों के नतीजे में। इसमें बहुत सारे दूसरे करैक्टर भी मौजूद रहे, जैसे MSF के अरशद अमीन चौधरी थे, आतिफ़ चौधरी थे, लेकिन ये सारे टूल के तौर पर यूज़ हुए। इसी तरह का एक टूल जो था वो हनीफ़ा और बाबा थे। हनीफ़ और शफ़ीक बाबा, ये दोनों दोस्त थे और बहुत करीब समझे जाते थे बिल्ला ट्रक्का वाले के, लेकिन यही इस्तेमाल हुए बिल्ला ट्रक्का वाले को कत्ल करने में, और फिर ये मफरूर हुए, लेकिन इनको भी बाद में कत्ल कर दिया गया। बिल्ला के बाद टीपू जो थे उनके बेटे, उन्होंने अपने अड्डे का काम संभाला, और वो जो है ट्रांसपोर्ट का जो जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है उसी को चलाते रहे। लेकिन ये जो ख़ानदानी दुश्मनी थी ये किसी न किसी नतीजे में चलती रही। एक पहलवान थे चांद पहलवान, जिनको बिल्ला ट्रक्का वाले ने अपना मुँह बल्ला बेटा बनाया हुआ था। शालमी में वो अखाड़ा भी चलाते थे। बिल्ला ट्रक्का वाले का जो डेरा है वहीं पे वो अखाड़ा चलाते थे और पहलवानों को ट्रेनिंग भी करते थे। हम खुद भी देखते रहे, क्योंकि मैं ख़ुद भी शालमी का रहने वाला हूँ, तो हम उनको देखते रहे। बहुत खूबसूरत वजीह नौजवान था, लेकिन रावी रोड के इलाके में उसको भी कत्ल कर दिया गया, वो भी इसी
ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ा। टीपू भी काफ़ी हिफाजत में रहते थे, लेकिन एक मरतबा जब बाहर से आ रहे थे, ये 2010 के शायद वाक़या है, और एयरपोर्ट पर उनको किराए के कातल के ज़रिए कत्ल करा दिया गया, जिसके बाद बाहर पढ़ने वाले मीर बलाज को जो है अपने बाप की नशीसियाँ, अपने दादा की नशीसियाँ, अपने परदादा की, जो इनका ख़ानदानी काम यही है, तो उन्होंने वो संभाली। और ये उसके बाद मीर बलाज जो हैं उनको कत्ल किया गया। एहसन शाह जो उसके मुखबर थे, जो बकौल पुलिस के मुबीना तौर पर वो गिरफ़्तार हुए, बाहर से आए, गिरफ़्तार हुए, और चंद रोज़ पहले ही पुलिस की हिरासत में ही उन्हें कत्ल भी कर दिया गया। जिसके बाद इस दुश्मनी में मज़ीद जो हैं वो खून रेज़ी नज़र आ रही थी। गो तीफ़ी भट्ट ने यह बयान दिया बाहर से बैठकर कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं किसी भी कत्ल में, ना मीर बलाज के, और वो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन जो उनके बेनोई है जावेद भट्ट, उनका भी नाम था उस ज़िमनियों में या उस FIR में जो दर्ज की गई थी मीर बलाज के कत्ल के हवाले से। तो 2 रोज़ पहले जो है उनको भी कत्ल कर दिया गया। और अब तक की जो पुलिस की तफ्तीश है उसके मुताबिक तो जो कैमरास थे वो ख़राब थे, जो सेफ़ सिटी, जो हम समझते हैं कि सेफ़ सिटी है, उसके कैमरास ख़राब थे, और कोई फुटेज अभी तक जो वाज़िया फुटेज है वो नहीं मिली। जो गोलियां लगी हैं जावेद भट्ट को, वो सीने पर लगी, उनकी बेगम उनके साथ थी, फ्रंट सीट के ऊपर बैठी हुई लैंड क्रूज़र में, वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। जो कातिल थे उन्होंने एक बाल टाउन से पीछा किया, और ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार नहीं थे, बल्कि एक गाड़ी मुसलसल इस मोटरसाइकिल की भी निगरानी करे। पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है, और उन्होंने जावेद भट्ट के बेटे के मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिसमें नामज़द किया गया है बलाज के, मीर बलाज के भाई को, और उनके एक दोस्त हैं उनको जो है वो कैसर भट्ट, उनको नामज़द किया है। ये कैसर भट्ट जो हैं, जो मैंने बाबर भट्ट का जिक्र किया था, ये उसके भाई हैं। तो ये ख़ानदानी दुश्मनियों में ये दोस्तियाँ जो हैं ये भी आती हैं। अब कैसर भट्ट तो चले गए, उन्होंने अपना एक बयान कोई किसी जगह से, खुफिया जगह से दिया है कि उनका इस कत्ल में कोई लेना देना नहीं है। जो मीर फ़तेह हैं, जो बलाज के भाई हैं, या आप समझ लें बिल्ला ट्रक्का वाले के पोते हैं, उनको नामज़द किया गया है। और अब पुलिस ने आज ताज़ा तरीन जो चीज़ है वो ये कि उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, ना सिर्फ मीर फ़तेह पे बल्कि मीर मुअस्सब पे, जो कि उनके बड़े भाई हैं, उन पर भी बाहर जाने पर पाबंदी, उनका नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो ये दुश्मनी अभी मज़ीद चलेगी। अभी तीफ़ी भट्ट की तरफ से कोई बयान नहीं आया, एक FIR हो गई है, तफ्तीश जारी है, लेकिन ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं, ये कई कीमती जानें निकल गई। पुलिस जो है उसका किरदार इसमें मशकूक है कि अभी तक पुलिस ने इस ख़ानदानी दुश्मनी को सुलझाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, उलझाने में ज़रूर किया। आप ये इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जितने कत्ल हुए लाहौर में ख़ानदानी दुश्मनियों के, इसमें किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई। अगर सज़ा और जज़ा का वो सिलसिला जो क्या कानून के तहत है हो जाता, तो शायद ये बदले की जो आग है ये किसी हद तक बुझ जाती। ये बदले की आग कोई बुझने नहीं दे रहा। वो कौन है? वो आप हैं, मैं हूँ, ये निज़ाम है, पुलिस है। कौन है? यही हमें तलाश करना।